वतन ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। झंडा ऊंचा रहे हमारा, अपने तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में। तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशा है, तू जान है हमारी। सुरक्षा गार्ड जगदीप जी के नेतृत्व में सुभारती सुरक्षा गार्ड आनंद प्रकाश, अतुल कुमार, अरविंद कुमार, राम भजन, सुमित कुमार, संत कुमार हमारे सबके रक्षक। एनसीसी कैडेट के रूप में प्रियांशु बैंसला, प्रभात सिंह, रोहन सैनी, अनुज बैंसला, वसुंधरा, तनिष्क खत्री, दीप्ति, पूरे सुरक्षा गार्ड का नेतृत्व करते हुए नरेश जी और ध्वज रक्षक सत्यपाल जी। जोरदार तालियां इन सबके लिए। आइए साथियों, कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूं और जैसा मैंने आपको कहा, इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जिन्होंने एक सैनिक के तौर पर कार्य किया, और हमारे बीच में ना जाने कितने डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इन पंक्तियों के साथ में प्रतिकुलपति महोदय को बुलाऊंगा। कुछ पंक्तियां लिखी आपके सभी के सम्मान में, जो डॉक्टर जिन्होंने सुरक्षा और आजादी इस कोरोना से दिलाने में बहुत अहम भूमिका अदा की है, उन सभी को प्रेषित कर रहा हूं कि हिंद की जनगण की सांसें फूलने लगी जब, हिंद के जनगण की सांसें फूलने लगी जब, बन के मृत संजीवनी जिलाने लगे डॉक्टर। सुभारती अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स, तमाम अधिकारियों को समर्पित कि हिंद के जनगण की सांसें फूलने लगी जब, बन के मृत संजीवनी जिलाने लगे डॉक्टर। संयम धैर्य संकल्प का हृदय में जगा के अलख, रोगी के रोग पर विजय पाने लगे डॉक्टर। कि अपनों से दूर रह, बहुत दूर रहकर शायद घर नहीं पहुंच पाए, अपनों से दूर रह कर्तव्यों पर डटे हैं यूं, जैसे सैनिक सीमा पर बलिदान होते डॉक्टर। कि हिम की तलेटी से सागर की हर लहर तक, हिम की तलहटी से सागर की हर लहर तक, कोटि कोटि जन को बचाने लगे डॉक्टर। कि राष्ट्र की वेदना को कर्तव्य की संवेदना को आन मान सम्मान से निभाने लगे डॉक्टर। अगली दो लाइनों में सत्य कहूं तो जोरदार तालियां। कि सुंदर हो भारती, शपथ लेता सुभारती, राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभाने लगे डॉक्टर, राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभाते हमारे डॉक्टर। ऐसे ही लवप्रवित डॉक्टर हमारे बीच में जो हमारे प्रतिकुलपति हैं, और सबसे बड़ी बात सेना के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हैं। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर वीपी सिंह साहब से कि हमारे सम्मुख आए और हम सबको आज के इस दिन पर संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ में प्रतिकुलपति महोदय वीपी सिंह साहब। प्रोफेसर N.K. Ahuja, sir, Honorable Vice Chancellor and Chief Guest of the day, Head of the institutions, HODs, faculty members and dear students. As you know that we are here today to celebrate Independence Day. Now we do it every year as a part of national festival. But I'm sure that we do of its own
We feel like to be part of it. We feel like to celebrate. Because of simple reason that we want to salute our heroes, freedom fighters, revolutionaries, nationalists who sacrificed their lives to see that we live in free India today. And you can imagine that British rule, which they had here around 200 years, you can imagine that how much effort have gone in to throw them out from here. It must be very difficult. We know the history. Now it will few names which we know that they contributed and they were the defining moments in the history. Somewhere in 1920, when Mahatma Gandhi that he started with the non-violence resistance and non-cooperation movements. And thereafter he came in the picture Netaji Subhash Chandra Bose. Now all attempts are here to include him in the history which he deserves. The contribution, you can imagine a person, the quality of leadership he must be having, that he fought from the foreign land. And he could get the soldiers who were prisoners of wars and various other areas of other countries like Malaysia and other places. So this contribution is not that imminent in the history, but we know that in the last year that our PM Narendra Modi has taken initiative, and I think in the process of rewriting the history. So what I have to say today is that when we meet on Independence Day, that is one is that we want to honor who has given so much to this nation. Now that leaves us in free India and gives us responsibility to carry forward. We should consolidate our gains. Now, as you know that in 74 years, what we have achieved. Now, India is definitely a global power. It's emerging global power. Nobody can deny it. And add to this, we are always contributing one other way. One of the programs coming, like today's motto, I think, Atmanirbhar Bharat, which is given by PM Modi. Atmanirbhar Bharat, Swatantra Bharat. That is, unless we become not only independent that way, but also of its own. Why we should get the things from outside? We should produce our own stuff. So these are the things, and recently you must be knowing that I would like to mention that our recent education policy, which is relevant to us, to the universities, that this was the dream come true. We all knew that what education is given, actually when the students go out, they are not able to really encash it. They will want to do it in the form of jobs in other areas. So this is a thing which has come, and I'm sure within 1 or 2 years it will be realized, and it's wonderful. We know it, and we are doing something like interdisciplinary courses, then credit-based, choice-based credit systems, which has included in some of the programs, and of course value-added programs. So these now we realize the importance of this. Like the students of physics, if he is interested in music, he can take it. So this the universities, they have to work out that how to go about it. But it will help in the long run when the students go out. He doesn't feel lacking in something that he cannot take on this world. So he will be competent, skill. He will have enough skill so that he can take on whatever the fields he want to take on. To add to this, as I said that we have the responsibility for national building, and particularly the youngsters, because they are the future of India. And as far as the Subharti is concerned, you know that that is also part of contribution to the national building. That hospital now has become front runner in managing the COVID patients. Now everybody is rushing to the Subharti hospital. Why? Because they have perceived us that we are someone who take care of our patients, irrespective of the risk involved in taking care of such patients. And you must be knowing the figures, the doctors all over India, I think more than 500, they have sacrificed their life while taking the patients, care of such kind of patients. So with these words, now I would like to
wish Happy Independence Day to all of you. And in the end, I would say that we have the responsibility, we should look forward, and we should do our best in contributing the nation building. Vande Mataram. जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिकुलपति महोदय। सेवानिवृत्त अधिकारी हमारे बीच में, जब हम उसको सभी को संबोधित करते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास को पढ़ना हो तो बिफोर क्राइस्ट और एनाटॉमी, भारतीय इतिहास को पढ़ना हो तो आजादी से पहले और आजादी के बाद, जनरेशन को पढ़ना हो तो गूगल से पहले और गूगल के बाद, और एक नई जिंदगी को पढ़ना हो तो कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के बाद। तो यह अलग समय होगा जिसमें हम सबको संगठित होकर इस युद्ध से भी लड़ना है और एक साथ भी रहना है। ये हम सबकी एक संस्कार है, हम सबकी संस्कृति है एक साथ रहने की। आपने राष्ट्र दायित्व, आत्मनिर्भर, स्वतंत्र भारत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन डेवलपमेंट, सुभारती अस्पताल के दायित्व पर आपने बातों को कहा। आपका हृदय से आभार। और अगले क्रम में मैं साथियों, अब वक्त है दोराला की संकरी। मैं जाकर देखा और उस पूरे मंजर को आत्मसात किया। दोराला की संकरी और बीहड़ गलियों से एक बालक देश के सेवा करता है, शौर्य की सेवा करता है, भारतीय सेना की सेवा करता है। बंटवारे के दंश, पीड़ा, विभत्स से निर्मित सकल सचल व्यक्तित्व के धनी। जितना जानेंगे उतना कम होगा। आध्यात्मिक विचारों के अध्येता, अध्य व्यवसायी, संगठनशील, ये नाम दे रहा हूं जो इस पूरे 6-7 साल के संबंध में मैंने अपने आप के एक्सपीरियंस किए, वो नाम दे रहा हूं। समय प्रिय ओजस्वी वक्ता हमारे माननीय कुलपति महोदय, सेवानिवृत्त कर्नल प्रोफेसर एमरिटस डॉक्टर एन.के. आहूजा हमारे बीच में मौजूद हैं। आज के मुख्य अतिथि भी हैं और हमारे नेतृत्वकर्ता भी हैं। मैं निवेदन करता हूं इन पंक्तियों के साथ में कि मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। मैं निवेदन करता हूं आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि कुलपति महोदय से कि वो आज के इस दिन पर हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के बीच में हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर एन.के. आहूजा, ओजस्वी वक्ता, संगठनशील, समय के अध्येता, अध्ययनशील व्यक्तित्व, प्रोफेसर एन.के. आहूजा। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। इन्होंने बोला अभी कि मैं यहाँ पे चीफ गेस्ट हूँ, हो नहीं सकता। अपने परिवार में कोई चीफ गेस्ट कैसे हो सकता है? मैं यहीं का हिस्सा हूँ और परिवार का हिस्सा ही। हाँ, आज मैं इस जगह खड़ा हूँ सिर्फ परिवार का मुखिया होने के कारण। मैं बहुत कोशिश किया कि डॉक्टर अतुल खुद आए, जो अपनी लंबी बीमारी के बाद आज काम पर हैं, पर वो आ नहीं पाए बिकॉज वो देहरादून गए थे अपनी दूसरी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए और रात को लेट आए और इस समय उनका स्वास्थ्य थकान से पीड़ित है। उन्होंने अपना संकल्प मुझे दे दिया था कल ही, और वो हम बाद में पढ़ेंगे और संकल्प लेंगे। बिकॉज डॉक्टर अतुल बहुत क्लियर हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस एक्चुअली स्वतंत्रता दिवस नहीं, बल्कि दुख का विषय है, दुख का समय है। और एज लक कुड हैव इट कि मैं 1945 में अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ। मैंने उस समय की यातनाएं सुनी, देखी तो नहीं, मैं बहुत छोटा था, 2 साल का था जब ये सब कुछ हुआ, पर पूरे परिवार से बातें सुनी, कितने कष्ट भोगते, कहाँ क्या हुआ। पर आज अनफॉर्चुनेटली हम लोग दोबारा से देख रहे हैं जो कष्ट सब लोग भोग रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो। सेपरेशन, सब लोग अलग बैठे हैं, इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, बीमारी से डरे हुए हैं। पर क्यों? एक आर्मी में जब मैंने 24 साल नौकरी करी तो मुझे एक ही चीज सिखाई गई थी, डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैलर। यानी कि मजबूती बहादुरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
विवेक का इस्तेमाल करके उसको फॉलो करना। और आज का विवेक जो है वो सिर्फ इतना ही कहता है कि जो भी हम डरे नहीं, पहली बात, और दूसरी बात कि जो भी प्रिकॉशंस हमको लेनी है वो लें, और जो होना है वो तो होके रहेगा, ना आप रोक सकते हो ना मैं। हम सब लोग अपनी ड्यूटी पूरी करें और वही हम कर रहे हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, अगर हम यहाँ पे सारे साबुत बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हैं, इसका मतलब हम लोग वो सब चीज फॉलो कर रहे हैं, और वही हमें करते रहना है, और डरना किसी चीज से नहीं है। नई दुनिया में घुस रहे हैं हम लोग, नए तरीके होंगे, नई बातें होंगी, कल क्या होने वाला है हम नहीं जानते। आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया की हिली हुई है, पूरा समाज, पूरी दुनिया इस समय कोरोना से पीड़ित है। बट आई एम सो श्योर, डरने की ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तो तुम्हारे सामने साबुत खड़ा हूँ, 75 साल का हो गया हूँ और 1 महीना बाकी है, पूरा हो जाएगा 75 साल। और 14 साल पहले मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। 8 साल पहले, 14 साल क्या, 13.5 साल पहले या 14.5 साल पहले मुझे पैंक्रेटाइटिस हुआ था, जिसमें सिर्फ 2% लोग बचते हैं, बाकी मरते ही मरते हैं। और इस 14 साल उसके बाद में भी मैं आप लोगों के सामने साबित खड़ा हूं, तो डरना नहीं, विश्वास रखना है ऑलमाइटी पे के ऊपर। रेस्ट एश्योर्ड, प्रिकॉशंस लेनी, मैं प्रिकॉशन ना लेने की बात कभी नहीं कर रहा हूं। प्रिकॉशंस लीजिए, बट डरिए मत, और अपना काम करते रहिए, और आर्थिक चिंताएं छोड़ दीजिए। जितना मर्जी कमा लें आप, जितना मर्जी कम कमाएं, रहेगा आपके पास उतना ही जितना ऊपर वाले ने लिखा है। रेस्ट एश्योर्ड, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आपने गलत तरीके से कमा लिया तो कहीं ना कहीं चला जाएगा। आप बीमार हो जाएंगे, चोरी हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगा जरूर। और यही हुई है इस समय की हालत। और रेस्ट एश्योर्ड, आपकी किस्मत में है तो सारा सब कुछ वापस आएगा, चप्पर फाड़ के वापस आएगा, हर चीज आगे चलेगी, और दुनिया ऐसे ही चलती है और चलती रहेगी। मैं आज ऊपर वाले का भी बहुत प्रणाम करता हूं, बिकॉज हमने लोकेशन चेंज करी इस दिवस को मनाने के लिए, बिकॉज प्रेडिक्शन था शायद बारिश हो जाएगी। बारिश हो जाएगी तो समझ में नहीं आया कि ओपन में हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसलिए हमने ये लोकेशन ले ली कि अगर बातचीत भी करनी होगी तो हम लोग मूड कोर्ट के अंदर बैठ के बातें कर लेंगे। पर इतने लोग आए हैं, मेरे पीछे भी खड़े हैं, तो आई एम सरप्राइज कि इस मौसम की वजह से ही सब लोग आ पाए, नहीं तो न जाने कितने लोग आज डंडी मार जाते और नहीं आते। ठीक है, तो लेट्स, आज मैं सवेरे में देख रहा था कि लाल किला पे जब शुरू हुआ प्रोग्राम, तो वहां पे भी नॉर्मली 25,000 लोग जो है आमंत्रित होते हैं, पर आज सिर्फ 5,000 लोगों को आमंत्रित किया गया, और सिर्फ इसलिए कि सेलिब्रेट तो हम करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। हाँ, थोड़ी सी जो कमियां हैं, जो थोड़ी सी मजबूरियां हैं हमारी, जो थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं, वो पूरी लेंगे, और वही पूरा देश में भी मोदी जी भी आज ले रहे हैं और हम भी ले रहे हैं। तो आइए, मैं और कुछ आपका समय ना लेते हुए आज छुट्टी मनाइए, ऐश करिए, और उसके साथ ही मैं अतुल सर का दिया हुआ संकल्प आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग खड़े हो जाएं, हाथ उठाकर उनके संकल्प को संकल्प की तरह ले और समझें। जहां पे मैं बोलूं, आप, मैं करूंगा तो आप करूंगी, जो भी है। आज 15 अगस्त प्रार्थना एवं संकल्प दिवस के अवसर पर मैं उन लाखों भारतवासियों एवं उनके परिवारों जिन्होंने भारत के विभाजन की त्रासदी के कारण जान माल, मान सम्मान को अपूर्ण क्षति झेली के साथ अपनी संभावना प्रकट करता हूं। एंड इन परिवारों के किसी भी सदस्य का पता चलने पर उनके प्रति हर संभव सहायता एवं सहयोग देने का वचन लेता हूं। आज 15 अगस्त प्रार्थना एवं संकल्प दिवस के अवसर पर मैं शपथ लेता हूं कि देश की एकता, अखंडता एवं सार्वभौमिकता की सुरक्षा के लिए हर संभव कार्य करूंगा। मैं धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र पर आधारित किसी भी प्रकार की विभाजनकारी नीति को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दूंगा। आज 15 अगस्त प्रार्थना एवं संकल्प दिवस के अवसर पर मैं उन असंख्य जात एवं अज्ञात
वीरों जिन्होंने हमें दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराया और खुद को अखंड भारत की स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया। उनके स्वप्न को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लेता हूं। मैं अखंडित भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले अपने भाई बहनों के साथ प्रेम, करुणा, मैत्री एवं सद्भाव की भावना रखते हुए अखंड भारत की पुनर्स्थापना के लिए कार्य करूंगा। आज 15 अगस्त प्रार्थना एवं संकल्प दिवस के अवसर पर मैं संकल्प लेता हूं कि भारतीय संस्कृति वैभव को बनाए रखने में एवं भारतीयता के संवर्धन के कार्य के लिए कार्य करूंगा और साथ ही स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करने का संकल्प लेता हूं। मैं चीन के सहयोग से या चीन में निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूं। आज 15 अगस्त 2020 को वैश्विक महामारी कोरोना से बचने और दूसरों को बचाने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करूंगा। प्राकृतिक आपदाओं व इस काल में प्रकृति को बचाने का संकल्प लेता हूं और शपथ लेता हूं कि इनसे प्रभावित लोगों को सहयोग प्रदान करूंगा और भारत के कोटि कोटि का सहयोग के लिए प्रेरित करने का कार्य करूंगा। जय हिंद, जय भारती, जय सुभारती। नमस्कार। हृदय की समस्त गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बिंदु से लेकर हम सभी तक आपने संकल्प दिलाया। राष्ट्र के निर्माण की भी बात की, दायित्व की भी बात की, कर्तव्य की बात की, जिम्मेदारी की बात की। आपने प्रकृति के संवर्धन की भी बात की, संस्कृति के गौरव को बचाने की भी बात की। आपने संकल्प दिलाया कि हम हर किसी व्यक्ति के निर्माण में उसके सहयोग में सहभागी बनेंगे। आपका हृदय से आभार। कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला में मैं आपको जोड़े दे रहा हूं। फाइन आर्ट की शिक्षिकाएं, अध्यापिकाएं हमारे बीच में, तमाम अध्यापिकाएं जो आपके सम्मुख राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गा रही हैं। अंतिम कार्य की श्रृंखला से आपको जोड़ते हुए मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगीत के लिए। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहां पर आने के लिए। बहुत बहुत हृदय से आभार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, तमाम शिक्षकों, प्राचार्यों, अध्यापकों, निदेशकों का, तमाम महिला शिक्षकों का, अधिकारियों का, आयोजकों का, प्रमुख तौर पर मनोज कपिल जी, प्रमुख तौर पर मुकेश रोहिला जी, प्रमुख तौर पर वैभव गोयल भारती जी, जिन्होंने इस आयोजन को संपन्न किया, उनकी टीम का, सुरक्षा अधिकारियों का, एनसीसी गार्ड्स का, एडीडी कैडेट्स का,
तमाम ज्ञात अज्ञात साथियों का, सहयोगियों का बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती, जय सुभारती। सुभारती